और मेरा दिल कहता है कि मेरे बच्चे भी जाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ें। बच्चों के अभी ईद गुजरी है, तो क्या क्या किया था ईद पे? ईद को हमने कुछ भी नहीं किया, जो ये कपड़े पहने हुए यही पहने थे हमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी आपकी वीडियो बना रहे हैं, कोई इतराज़? नहीं, कोई इतराज़ नहीं जी। नाम क्या है आपका? रियाज हुसैन जी। अंकल जी क्या लगाया हुआ है? रोल समोसे लगाता हूँ जी। रोल समोसे लगाए हुए, दिखाएं हमें। अंकल जी रात के 10-11 बजे का टाइम है, तो आप इस टाइम लगा के बैठे? मजबूरी है जी, क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उनका जी पेट पालना है जी। तो इस वक्त तक आपकी कितनी कमाई हो गई है? 100 रुपया भी कमाया है। तो अभी ये आप बेचेंगे? ये बेच के जाऊँगा जी, जहर जी, वेला थोड़ी जाना है, बेच के जाना है जी। नहीं तो इस वक्त आपसे कौन खरीदेगा? भाई जी बैठे हैं, अल्लाह माला के कोई ना कोई आगे खरीदेगा ना जी। सहारा बनों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। दरअसल हम लोग एक पैकेज बनाकर वापस आ रहे थे, रास्ते में हमने रियाज साहब को देखा, अंकल जी को देखा, एक छाबड़ी रख के बैठे हुए हैं। हमने सोचा इनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात हैं कि वो इस टाइम बैठे हैं। तो मैं देख के हैरान हो गई हूँ कि इस टाइम वो कुछ रोल समोसे रोल पड़े हुए हैं यहाँ पे जो रख के बैठे हुए हैं, और उनका है कि जी वो घर अब इसको बेच के जाएँ। अभी तक सिर्फ वो 100 रुपया जो है वो बचा सके हैं, और इस वक्त ज़ाहिरी बात है गुर्बत का आलम है, तो इस वजह से उनको मजबूरन यहाँ पे जो है वो बैठना पड़ा है। तो क्या वजूहात हैं कि कोई मज़ीद यानी कि इस टाइम तक आप कोई और बेहतर काम क्यों नहीं कर पा रहे? कोई काम मिले तो जी बेहतर कर पाए, यही काम करता हूँ जी, जिससे सका गुजारा करता हूँ। तो मकान किराए पर लिया हुआ है जी, तो 2 महीने का किराया भी देना है, मालिक मकान तंग करता है, क्या करें, इसलिए 11-12 बजे तक 1 बजे तक बैठा रहता हूँ जी। बस जी इनका कहना यही है कि 2 माह का इनका किराया देने वाला है, और इसी वजह से जो है वो इनको यहाँ बैठना पड़ रहा है, और अपने जो हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह ये सेल आउट हो जाएं, और अगर नहीं होते सेल तो ये इनका जो इनकी बचत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपकी कोई मदद की जाए, कोई थोड़ा आपके लिए बेहतरी की कोशिश की जाए, तो आप उसको बेहतर तौर पे अपना रोज़गार बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई कारोबार आप करवा सकते हैं तो मैं कर लूँगा जी। रियाज साहब आपका घर देख सकते हैं? करीब है? हाँ करीब है जी। चलें इनका घर देखते हैं कि इनके क्या हालात हैं, और आपके साथ मज़ीद शेयर करते हैं। इस वक्त हम रात के 11 बजे मौजूद हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम आपके तरफ एक बेहतर लोगों को जो है वो हम आपके सामने एक्सपोज कर सकें कि लोग किस कदर मेहनत कर रहे हैं, मजबूर है, महंगाई है। इनके घर की तरफ चलते हैं। इस वक्त हम इनके घर की तरफ जा रहे हैं। बात की है इनसे कि हम इनके घर के हालात जो हैं वो देखें कि यूं ना झांक गरीबों के दिलों में, यहाँ हसरतें बेलबास रहती हैं। वीवर्स, आपको पता है कि हमने रियाज साहब से बाहर बात की और उनकी इजाज़त से हम उनके घर आए। घर के हालात नहायत गुर्बत ज़दा हैं, और समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजारा कर रही है, और ये यहाँ पे कैसे रहते हैं। किचन की हालत इंतहाई ख़राब है, बाहर जो है वो लकड़ियाँ जलाते हैं, और उस पर छोटी सी एक पतीली रखी हुई है जिसमें पता नहीं वो कैसे आलू जो है वो बॉयल कर लेती हैं, या दूसरा खाना वो कैसे बना लेती हैं, बिल्कुल समझ से बाहर बात है। और उसके बाद जो बाहर का मेन गेट है उसकी जो दीवारें हैं वो इतनी नीचे हैं कि कोई भी अंदर आ सकता है। वाशरूम को दरवाज़ा नहीं है। और जब मैं अंदर आई तो बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पे लेटे हुए थे, तो मैंने उनको उठाया, माँ उनकी पंखा जल रही थी उनको, और इंतहाई गर्मी है और पता नहीं है यहाँ पे किस तरीके से रहते हैं। मज़ीद इनकी वाइफ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये मैं जब अंदर आई तो आप बच्चों को ऐसे सुला रहे थे, तो पंखा वगैरह नहीं है? जी पंखा नहीं है, और पंखा नहीं है तो बिल हम नहीं दे सकते, इसकी वजह से पंखा नहीं है हमारे पास। तो अंदर सोते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आराम यानी कि नींद कैसे पूरी करते हैं? नींद पूरी नहीं करते, अंदर सोते हैं तो गर्मी होती है, और बाहर सोते हैं तो मच्छर तंग करते हैं हमें। मेहरबानी करें हमारे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं अभी यहाँ बैठी हुई हूँ तो मुसलसल जो है वो मच्छर, यहाँ पे भी आवाज़ आ रही है, मच्छर जो है वो काट रहा है। लेकिन खैर हम लोग तो कभी कभी इस तरह आप लोगों के सामने आते हैं, जो लोग यहाँ पे मुसलसल रह रहे हैं उनके लिए कितनी मसाइल हैं ये यही जान सकते हैं।
कभी कोई रिश्तेदार वगैरह आगे नहीं आया? ये रिश्तेदार हो भी सही तो कौन मदद करता है, वो यही कहते हैं कि ये गरीब है, कहाँ से देंगे हमें। तो कभी शिकवा नहीं आता? नहीं, अभी नहीं आता। क्या सोचती हैं सारा दिन? यही सोचती हूँ कि हम क्या करें, गरीब बंदे, मजबूरी है हमारी। और मेरा दिल कहता है कि मेरे बच्चे भी जाए अच्छे स्कूल में पढ़े। बच्चों के अभी ईद गुजरी है, तो क्या क्या किया था ईद पे? ईद को हमने कुछ भी नहीं किया, जो ये कपड़े पहने हुए यही पहने थे हमने। रोगा चो रोग अनोखा जिसदा नाम है गरीबी, मुश्किल वेले छड़ जांदे ने रिश्तेदार करीबी। तो मज़ीद आपने कभी कोई आंड गवांड जो होता है, कोई इधर उधर के लोग होते हैं जो कभी आपका आके पूछ के हाल गए हो, कोई मदद करने को आगे बढ़ा हो? जी कोई भी नहीं आता। एक आया था हमारा, जो हमारे यहाँ पे इंटरव्यू करवे किया गया था, वीडियो भर के गया था। उसने कहा था कि हम आपकी हेल्प करेंगे, तो उसने वीडियो भर के गया था, इंटरव्यू भी लेके गया, आज तक वो वापस ही नहीं आया हमारा। यानी कि पहले आपने ये भी कोशिश की थी कि कोई आपके लिए आगे बढ़ के मदद करे? जी कोई आया था हमारी हेल्प के लिए आया था, उसने हमारी हेल्प नहीं की। वीडियो भर के गया था, सारा घर के हालात सुन के गया था, फिर वापस नहीं आया हमारे पास। व्यूअर्स, ये भी एक मसला है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आते हैं, वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं। मैंने बहुत सारे चैनल्स भी ऐसे देखे हैं जो कि गरीबों को एक्सपोज करते हैं, उनकी आके वीडियो बनाएंगे, तस्वीरें लेंगे, उनको उम्मीद भी दे देंगे जी आपके लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करके जाते। इस वजह से भी बाज़ लोगों का दिल किस कदर टूटता, क्योंकि ये एक उम्मीद का टूटना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि सहारा बनो एक ऐसा चैनल है और एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है कि हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि हम जिन लोगों के भी मसाइल आपके सामने रखें, हम दोबारा उनको कारोबार देते हैं, उनके लिए आसानी करते हैं और फिर आपके सामने लेकर भी आते हैं। सिर्फ कारोबार की बात नहीं, बहुत सारी 3-4 बच्चियाँ, उनके लिए जहेज़ की भी कोशिश की, कोई बीमार है उसके इलाज की भी हमने कोशिश की और आपके सामने वो भी हम लेकर आए कि किस तरीके से हमने उनके इलाज में मदद किया। कोई कर्ज़े था किस पर, तो मकरूज़ था, नहीं आगे बढ़ सक रहा था, उसकी भी हेल्प की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के सामने हम लेकर आते हैं, इसलिए हम कोई फेक काम नहीं करते। अगर आप लोग आगे बढ़कर किसी फैमिली के बारे में जानना चाहें तो हमारा नंबर मौजूद होता है, आप वहाँ पे भी आकर जो है वो हमसे बात कर सकते हैं। तो ये इनका एक बड़ा दुख है और ये वाकई एक माशरे की बुराई बन चुकी हुई है। और आप ये बच्चे देख रहे हैं, बच्चों का क्या कहें कि बस एक अजीब सी है कि बच्चे जो हैं वो, बच्चों को ये जो गुर्बत है, बच्चों की मुस्कुराहट ले गई, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। ये बच्चे हैं गुर्बत के मारे, इनके चेहरों से मुस्कुराहट छिन गई है, सहमे हुए रहते हैं, क्या शरारत करनी है इन्होंने, दिल में दुख है। अब ये बच्चा है, रो रहा है, अब पता नहीं इसको हमारी बातें समझ में आ रही हैं या इसको गर्मी लग रही है, या ये अपना दुख जो है वो हमारे सामने शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ रो सकता है, रो के दिखा सकता है कि हम क्या करें। बच्चे अजान नाम है, अजान नहीं, बस बच्चे के अपने जज्बात है, नहीं बता सकते, रो सकते हैं। चलो आप चुप कर जाओ, बस हम नहीं छेड़ सकते, इनके लिए क्या कर सकते हैं। यही है कि हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इन बच्चों का रोना आप तक आ रहा है, आप देख रहे हैं, और इस बार इनकी चेहरों पे मुस्कुराहट भी आप ही ला सकते हैं। आप ही जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हमारे साथ मिलकर, जैसे पहले आप सब लोग हमारे साथ हेल्प करते रहे, कोशिश करते रहे, तो ये कोशिश भी आपने करनी है। मज़ीद बात करते हैं, क्या अपने हालात के बारे में आपका क्या है कि किस तरीके से आप चाहते हैं कि क्या चेंजिंग हो सकती है?
बस जी को कारोबार हो करवा दें तो चेंजिंग हो सकती है। मैं कुछ जो भी करेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ जी, नहीं तो यही हालात रहे तो भाई ऐसे रहेगा जी। कितनी देर हो गई है, कितना अरसा हो गया यही हालात हैं आपके? ये 4-5 साल हो गए हैं यही हालात चल रहे हैं जी। 4-5 साल से कोई कोशिश मजीद नहीं की कि बेहतरी आ जाए? बस जी ये कोविड आ गया था, इसकी वजह से कहना काम डाउन हो गया, उसके बाद काम ऊपर सबड़ा ही नहीं जी। तो आपने भी किसी के लिए आगे नहीं बढ़े, कोई मदद करे, कहीं कोशिश की हो? नहीं, बड़े आदमी से पैसे मांगे हैं लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उन्होंने कहा ये गरीब लोग हैं, कहाँ से पैसे दे सकते हैं। फिर ताने तरह तरह के ताने देते हैं, फिर हम चुप कर जाते हैं। बस किसी टाइम खाना खा लेते हैं, किसी टाइम नहीं खाते, चुप करके बैठ जाते हैं। क्या ये जो आप अपनी बाहर काम कर रहे थे, तो ये जो कारोबार आप रोल का कर रहे थे, यही कारोबार चाहते हैं बेहतर कर दिया जाए? नहीं, इसमें तो अब कुछ भी रखा, ये बहुत महंगा हो गया है। ये गैस महंगी है, घी भी महंगा हो गया है, अब पट्टी महंगी मिलना शुरू हो गई। इसमें कुछ भी नहीं बचता। अब 300-400 का 200 का क्या करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा कारोबार हो जिसमें से 800-1000 रुपये बच जाए, जब मेरे बच्चे भी पढ़ जाए, मैं किराया भी दे सकूँ और मैं क्या नाम बिजली का बिल भी दे सकूँ। बस लोग बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि जारी बात है इस वक्त ये काम कर रहे थे तो उसी को आगे इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ था, लेकिन उस काम में इनको बचत नहीं है। जैसा कि इन्होंने पहले भी बताया कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। सारा दिन के बाद 100 रुपया बड़ी मुश्किल बचता है, कभी 200, कभी 250। इस तरीके से ये अपना गुजारा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या कारोबार चाहते हैं अगर आप ये नहीं चाहते? मैं ये गोले का कारोबार करना चाहता हूँ। गर्मी है, गोला ठंडा होता है तो बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। अच्छा वीवर्स, ये जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक गोला होता है, एक ठेला लगता है गोले का, जिसमें वो बर्फ़ को क्रश किया जाता है और उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के जो कलर्स हैं वो लगा के उसको डेकोरेट किया जाता है बर्फ़ को, उसको गोला बोलते हैं। तो जैसा कि गर्मी भी पाकिस्तान में हद से ज़्यादा पड़ती है, तो इस हवाले से जो है वो गोला जो है वो बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं। तो इनका कहना ये है कि क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा जो मटेरियल है, या जैसे ये गैस वगैरह यूज़ नहीं होगी और बर्फ़ है और डिफरेंट कलर्स हैं, तो ये चीज़ें ये अफोर्ड भी कर लेंगे और इनको लगता है कि उसमें इनकी बचत भी हो जाएगी। तो वो काम आप कॉन्टीन्यूटी से कर लें, यानी कि मुसलसल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे? हाँ जी, वो काम जी मैं सहन से कर लूँगा जी, वो अच्छा काम है जी। तो अगर आपने मीन के उस काम में फिर कोई मसला आ गया तो आप कैसे हैंडल कैसे करेंगे? मीन के उसको लेके चल लेंगे, फिर बच्चों के हालात बदले नज़र आएंगे? हाँ जी बिल्कुल जी, नज़र आएंगे, क्यों नहीं आएंगे जी। क्या चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में जी? हालात बेहतर हो गए, क्या करेंगे? मैं कहता हूँ जी मेरे हालात बेहतर हो जाएं तो मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, नहीं तो मेरे तरह धिक्के खाएंगे, और क्या करना है जी। हाँ जी, बस गरीब का जो बाल है वो गरीब ही आगे चला जाएगा, वरना तो माँ बाप की हर एक की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को अपने से बेहतर ज़िंदगी दें। आप समझती हैं कि ये काम ये आराम से कर लेंगे? जी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कर लेगा। बस वीवर्स, आप लोगों ने इनके हालात देखे हैं, आपके सामने हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, पसीना है, बुरे हाल हैं, बच्चे उदास हैं, कोई मुस्कुराहट नहीं, लगता ही नहीं है यहाँ से ईद जो है वो अभी चंद दिन पहले गुजरी है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने ये जो वीडियो है, जैसे पहले मैंने आपसे कहा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग आगे बढ़कर इनकी मदद कर सकते हैं वो लाजमी करें, क्योंकि ये बहार, ये ज़िंदगी, ये मुस्कुराहट आप ही के जो ताउन से है वो हम बखेर सकते हैं। तो मज़ीद आप लोगों के लिए ये एक छोटा सा नजराना है, ये आप लें। ये हमारे एक भाई हैं आउट ऑफ कंट्री से, वो ये भेजते हैं कि जब तक हम आपके कारोबार के लिए कुछ मज़ीद कोशिश, जो लोग हमारे साथ ताउन नहीं करते, तब तक आप इससे थोड़ा सा अपना गुजारा करें, कुछ आप आगे देखें, कुछ लें, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी का जो सर्कल है वो थोड़ा चलना शुरू हो जाए। उस दौरान हम लोग आप लोगों से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये गोले का कारोबार करना चाहते हैं, गोले का एक ठेला लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आपकी जो है वो मदद जो है वो चाहिए होगी। और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह जो हमारे व्यूवर्स हैं वो मायूस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मदद करेंगे। सहारा बनो की टीम जो है वो आपकी दी हुई अमानत मुकम्मल जो है वो ईमानदारी के साथ पहुंचाती है। गरीब लोग हैं और आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।